भाई सेथ फेक रोलेंस के साथ जो है ना यहाँ पे बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है और मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस आएंगी और यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर में, मगर एलिमिनेशन चैम्बर में उसका यानी कि इसी तरीके से अनाउंसिंग तो नहीं हुआ है, यानी कि मैच कार्ड तो कोई भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे जो है बैक स्टेज आकर अटैक कर सकते हैं सेथ फेक रोलेंस के ऊपर। और भाई मैं सच बता रहा हूँ एकदम से, तो मुझे लगता है कि एलिमिनेशन चैम्बर में यानी कि जो सीएम पंक का भी आंकड़ा होगा तो वो रोमन रेंस के साथ होगा। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया की जो जहाँ तक की जो प्लानिंग होगी वो डिजर्व यानी कि हो जाएगी इस तरीके से, दो अनाउंसिंग पूरी तरीके से हो जाएगी कि रोमन रेंस को भी रिवेंज चाहिए जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रोलेंस ने अटैक किया था रोमन रेंस के ऊपर। पर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो एकदम से यानी कि इन तीनों के बीच में मैच तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो बंदा जीत जाएगा यानी कि यानी कि कोई भी रोमन रेंस जीत जाए या फिर सेथ फ्रीकिंग रोलेंस या फिर सीएम पंक, तो कौन से यानी कि बंदे का जो है सबसे बड़े यानी कि करियर को दाग लगेगा, यानी कि उस बंदे का करियर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। अब भाई देखो रेसलमेनिया एक ऐसी यानी कि मैच होने वाली है जिस बंदे को डिजर्व करती है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू उस हिसाब से जिस हिसाब से बंदा जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएंगे यानी कि विनिंग जो भी होगे, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट यानी कि जो करियर यानी कि बनेगा डब्ल्यूडब्ल्यू में चैंपियनशिप अगेंस्ट, तो वो उसी बंदे का ही बनेगा जो रेसलमेनिया में मेन इवेंट करेगा। और भाई सेथ फ्रीकिंग रोलेंस ने आखिर क्यों यानी कि रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, इसकी भाई बहुत यानी कि एक सिंपल वजह थी, क्योंकि देखो एलिमिनेशन चैम्बर तो यानी कि सेथ फ्रीकिंग रोलेंस से हो ना सका। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के लिए प्लान जो था यानी कि सेथ फ्रीकिंग रोलेंस का जो यहाँ पर माइंड चल रहा था, तो वो रेसलमेनिया को लेकर के ही चल रहा था। भाई एलिमिनेशन चैम्बर तो उसके यानी कि एकदम बस में ही नहीं है इस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि रोम यानी कि सेथ फ्रीकिंग रोलेंस की यही एक वजह थी रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने की, जो वो रेसलमेनिया में उसके साथ फेस करे। और भाई मानना पड़ेगा, मुझे लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू के हिसाब से यानी कि हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो सेथ फ्रीकिंग रोलेंस जो बंदा है वो सबसे आगे यानी कि करियर हिस्ट्री में उसका नाम छप सकता है इस हिसाब से। तो